वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपीपीएससी की जो पीसीएस की सीरीज चल रही थी अपनी, उसमें 68 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। काफ़ी दिन से होल्ड है, वो उसी को कंटिन्यू करते हैं। यह है टेस्ट नंबर 69, क्योंकि अब समय कम है, 17 मार्च को एग्ज़ाम है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फोकस करेंगे इसमें इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसके 3 पिलर हैं, और इस टेस्ट सीरीज के प्रश्न इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखिए, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जितना भी आगे टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसका पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 है, दो स्टेटमेंट वाला। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, और लोकसभा विघटन के पश्चात होने वाले प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष जो है वो अपने पद पर बना रहता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? अध्यक्ष यानी स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करेगा या निर्वाचन आयोग? राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। और दूसरा वाला भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है, और लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 94C में उपबंध है कि लोकसभा अध्यक्ष विघटन के पश्चात नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक पद पर बना रहेगा। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सएप करके आप यूपीपीसीएस की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजीत निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष था? कौन था प्रथम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष? प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर और प्रथम उपाध्यक्ष अयंगर। देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे, उपाध्यक्ष थे अयंगर। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का उद्भव भारत शासन अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष को प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट कहते थे, देश की आजादी से पहले। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट सही है? तीनों भी सही होंगे तो डी होगा आंसर। विट्ठल भाई पटेल या विट्ठल जे पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनी, और लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष पी.ए. सगमा थे। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ये जो 3 वाक्य हैं, 3 स्टेटमेंट से अलग अलग प्रश्न बनते आए हैं। यहाँ एक ही प्रश्न में 3 स्टेटमेंट दे दिए, और ये तीनों के तीनों सत्य हैं। डी है इसका आंसर। तो सन 1925 में विट्ठल जे पटेल केंद्रीय विधानसभा परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, और लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष पी.ए. सगमा। चौथा प्रश्न, 2 स्टेटमेंट वाला। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा द्वारा इसे स्वीकृत कर दिया गया था। कौन सा सही है? देखिए, स्वीकृत नहीं हुआ था, दूसरा वाला गलत है, केवल पहला ही वाला सही है। केवल पहला वाला सही है ना, ए सही है केवल। देखिए, प्रथम अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, किंतु लोकसभा द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका पद अल्पकालिक होता है, और नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। ये इसका मुख्य कर्तव्य है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर से पिछले 4 से 5 वर्षों में 2 बार प्रश्न बने यूपीपीसीएस में। ये तीनों के तीनों सत्य हैं। डी है इसका आंसर। तो संविधान में यह व्यवस्था है कि पहली लोकसभा का अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। इसलिए राष्ट्रपति सामान्यतः लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुनता है और उसे शपथ दिलाता है। अब प्रोटेम स्पीकर कौन होता है ये देख लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा चुना गया लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। पद इसका अल्पकालिक होता है, और नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद यह पद स्वतः समाप्त हो जाता है। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है, और इसका मुख्य कर्तव्य नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, किसी भी लाइन से प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के उपबंध के आधार पर संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे।
इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए पहला वाला सही है, चुनौती दी जा सकती है, दूसरा वाला गलत है। और यहाँ देख लीजिए कि सही पूछा है, सही नहीं पूछा है। देखिए दल बदल उपबंध के आधार पर संसद सदस्यों के अयोग्यता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यह निर्णय की हो तो होलोहन बाद 1992 में न्यायालय द्वारा दिया गया, तो दूसरा वाला गलत है। बाकी संविधान के अनुच्छेद 102 में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के उपबंध के आधार पर संसद सदस्य को अयोग्य घोषित करने के संबंध में उपबंध है और इस संबंध में निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? यदि लोकसभा उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह उस समिति का सभापति या अध्यक्ष बन जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सत्ताधारी दल से और उपाध्यक्ष विपक्षी दल से होता है। क्या कोई सही है इसमें? देखिए दूसरा वाला तो सही है और पहला वाला भी सही है, तो दोनों के दोनों सही है। सी है इसका आंसर। जब कभी लोकसभा उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो उसका सभापति बन जाता है। 11वीं लोकसभा से एक सहमति बनी कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सत्ताधारी दल से, जबकि उपाध्यक्ष विपक्षी दल से होगा। इससे पहले क्या होता था? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ताधारी दल से होते थे। ठीक है, 11वीं लोकसभा में बनी, अभी कौन सी चल रही है वो पता होना चाहिए आपको। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 8वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर का होता है और लोकसभा अध्यक्ष किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता। ये एक ही प्रश्न में लगा लीजिए, 3 से 4 प्रश्न है। पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, चौथा वाला गलत है। लोकसभा अध्यक्ष किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष हो सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है, उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह संसदीय समिति का अध्यक्ष हो सकता है, जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो डी गलत, वही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है और जब वो बैठक आ जाती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संविधान के अनुच्छेद 110(3) में उपबंध है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का संरक्षक कौन होता है? कस्टोडियन बताइए, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या राज्यपाल या लोकसभा का अध्यक्ष? लोकसभा का संरक्षक कह लो, अभिभावक कह लो, लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। तो लोकसभा का संरक्षक, अभिरक्षक, अभिभावक लोकसभा अध्यक्ष होता है। वह लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। उपाध्यक्ष की बात हो रही है, वो अध्यक्ष की कौन करता है? ऊपर था एक प्रश्न। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कौन सा सही है इसमें? देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं। सी है इसका आंसर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि अध्यक्ष को कौन, अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन, उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं करता, याद रखना इस चीज़ को। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। यदि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प लोकसभा में किसी बैठक में विचाराधीन है तो उसके विषय में क्या सही है? बैठक में उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। कार्यवाही के दौरान किसी विषय पर प्रथमता मत नहीं दे सकता। मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकता। प्रश्न क्या है? यदि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी कोई संकल्प लोकसभा की किसी बैठक में विचाराधीन है तो उस विषय में क्या सही है? सही नहीं है।
तो बैठक में उपस्थित रहने पर वो पीठासीन नहीं रहेगा, ये बात तो सही है। लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का उसको अधिकार होगा, बिल्कुल होगा। मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकता, वो ये भी ठीक है। कार्यवाही के दौरान किसी विषय पर प्रथमता मत दे सकता है, ये गलत है। ठीक है। तो अधिकतर इस तरह का जो प्रश्न पूछा जाता है, यूपीएससी ने भी किया है, सी या डी वाले स्टेटमेंट को उल्टा पुल्टा ही करते हैं ये। तो सी वाला गलत है। प्रथमता मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता, इस चीज को याद रखिए। तो संविधान के अनुच्छेद 96 में उपबंध है कि जब लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने संबंधी कोई संकल्प विचाराधीन है तो वह अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने का अधिकार होगा, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। उसे किसी संकल्प या कार्यवाही के दौरान किसी विषय पर पहला मत देने का भी अधिकार होगा, लेकिन मत बराबर होने की दशा में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। निर्णायक मत अगर देगा तो अपने फेवर में देगा ना वो, इसलिए पहले ही मत ले लेते हैं उससे। 12 प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प प्रस्तुत किए जाने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दिन आवश्यक है। कौन सा इसमें सही है? लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाना है तो लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से हटेगा। वह 2/3 वाला जो फंडा यहाँ लिखा है ना, इसी की वजह से गलत हो गया, बाकी दूसरा वाला सही है। तो पूछा क्या सही पूछा, केवल दूसरा सही है। तो केवल 2 सही है, पहला वाला सही नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 94C में उपबंध है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटा सकते हैं, न कि 2/3। और यह संकल्प प्रस्तुत करने के आशय की सूचना कम से कम उसे 14 दिन पहले देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजी लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। अध्यक्ष बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे लोकसभा का सदस्य हो, किंतु अध्यक्ष चुने जाने के पश्चात 6 महीने के भीतर उसे लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। कौन सा? ये सारे के सारे गलत हैं, डी। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत थोड़ी है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो प्रधानमंत्री है, ठीक है, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य का राज्यपाल। और अध्यक्ष यदि किसी व्यक्ति को बनना है तो वह लोकसभा का सदस्य पहले से ही होना चाहिए, तभी उन्हीं में से तो एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट भी। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देगा, राष्ट्रपति को थोड़ी। सारे के सारे गलत हैं भाई। तो उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। लोकसभा का अध्यक्ष आमतौर पर लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण नहीं करता। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है तो अध्यक्ष नहीं बन सकता। लोकसभा के विघटन के पश्चात भी अध्यक्ष नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक पद धारण करता है। और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देगा, ना कि राष्ट्रपति को। कहां कहां लिखा है, सारे आर्टिकल इनके सामने है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, इसका अध्यक्ष चयनित किया जाता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा के सदस्यों में से ही, निर्वाचन तो होता नहीं उसका, मनोनीत भी नहीं होता, वो तो अपने में से ही चुनते हैं ना, तो चयनित किया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 93 में वो पद है कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है पॉलिटी के, और जो टॉपिक है इसमें पार्लियामेंट है, संसद है। ठीक है, हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका स्तर तो यूपीएससी यूपीपीसीएस वाला ही है, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न निकलेंगे इनकी एक्सप्लेनेशन से, इनके स्टेटमेंट से, जिन एग्जाम में सीधे सीधे 4-4 करके प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 स्टेटमेंट। राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि, राज्यसभा में राज्यों और संघ
राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में निर्धारित उपबंधों के अनुसार होता है। कौन सा इसमें सही है? ये बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 की 12 इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं उनसे। एग्जामिनर इस प्रश्न को गलत कराना चाहता तो यहाँ चौथी की जगह 5वीं अनुसूची डाल देता, 8वीं डाल देता, लेकिन ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं। सी है इसका आंसर। इस प्रश्न में एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट एज इट इज लिखने का कोई औचित्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन वर्ष में 3 बार होने चाहिए, वर्ष में 2 बार होने चाहिए, वर्ष में 2 बार होने चाहिए, वर्ष में 2 बार होने चाहिए। 2 अधिवेशन के मध्य 3 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, 2 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, 4 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। कौन सा सही है इसमें? संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन वर्ष में 2 बार होने चाहिए। जहां जहां नहीं है उसको हटा दो। और दोनों अधिवेशनों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो डी वाला स्टेटमेंट। तो संविधान के अनुच्छेद 85(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तारीख के 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग, संसद का संबंधित सदन, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। बढ़िया प्रश्न है एकदम। चलिए बी और सी को हटा देते हैं। ए या डी? ए या डी? डी। देखिए संविधान के अनुच्छेद 103 में उपबंध है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102(1) के तहत अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है, तो हो गया है या नहीं, इसका निर्णय करेगा राष्ट्रपति और उसका निर्णय अंतिम होगा। किंतु ऐसा करने से पहले वो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार काम करेगा। उसकी किसकी? निर्वाचन आयोग की। इसमें दूसरी चीज और इम्पोर्टेंट है, यदि दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो इसका निर्णय सदन का अध्यक्ष करेगा, किंतु अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा और उसकी न्यायिक समीक्षा की जाती है। ऊपर एक की जा सकती है, ऊपर एक प्रश्न था कि नहीं की जा सकती, जो कि गलत है स्टेटमेंट। वो ऐसा कब से हुआ कि हो तो होलो हन बाद एक हुआ था 1993 में मामला। क्वेश्चन नंबर 18 पर आज 18वां प्रश्न, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पार्लियामेंट के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। प्रश्न इन तीनों के ही आसपास घूमेंगे। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद निवृत्त हो जाते हैं और इसके सदस्य 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नहीं होंगे। यानी राज्यसभा का आपको सदस्य बनना तो मिनिमम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। 30 या 35? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ABCD बनाकर पूछ लेते हैं। सही है स्टेटमेंट। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 साल, गवर्नर आपको बनना है तो राज्यपाल 35 साल, राष्ट्रपति बनना 35 साल, प्रधानमंत्री बनना 25 साल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका कार्यकाल थोड़ी, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये वाली लाइन सही है। तो 1, 3, 4 सही है। किसी में है क्या? बी में है। तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, न कि इसका कार्यकाल। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी संसद सदस्य की दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यदि उस मूल राजनीतिक दल से जिससे वह चुना गया था एक विभाजन हो जाए। ठीक है, यदि उसने स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी हो, यदि उसने अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विरुद्ध सदन के मतदान में भाग लिया हो, यदि सदन का कोई मनोनीत सदस्य 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाए। उपरोक्त में से कौन सा सही है?
ठीक है, किसी संसद सदस्य की दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यताएं हैं ये, और ये चारों की चारों सही हैं, तो डी है इसका आंसर। ठीक है, उपरोक्त सारे के सारे सही हैं, और इस चीज को पढ़ लीजिएगा। पढ़िए इसको। ट्वेंटी प्रश्न, अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद की बैठक को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास है। संसद के सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संसद को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है। संसद की बैठक को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास है, ठीक है। संसद के सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। संसद को विघटित करने की शक्ति किसी के पास भी नहीं है भारत में, क्योंकि संसद के तो 3 सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और राज्यसभा का तो विघटन हो ही नहीं सकता, तो संसद कैसे विघटित हो जाएगा? इसलिए सी वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और यही अपना आंसर है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल ऊपर था तो एक में, सही है। देखिए, राज्यसभा राष्ट्रपति का विघटन नहीं कर सकता, राष्ट्रपति राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है। राष्ट्रपति केवल लोकसभा का विघटन कर सकता है। ऐसा कहाँ लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 85(2) के बी में। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति संसद की बैठक को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है या सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85(2) ए में उपबंध है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकता है, ठीक है। सत्रावसान कर सकता है, विघटन नहीं। अनुच्छेद 85(1) में उपबंध है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, और एक साल में 2 बार अधिवेशन। तो 20 प्रश्न थे ये। तो पार्लियामेंट में अभी कम से कम 2-3 वीडियो और बनानी पड़ेगी, तब पार्लियामेंट कवर होगा, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति भी आता है ना इसमें, लोकसभा, राज्यसभा। और जल्दी से जल्दी हम क्विक रिवीजन करेंगे एग्जाम तक, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।